दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खाला रहती हमारे घर में मेरी माँ बाप, बड़ा भाई और एक थी। खाला अभी तक कन्वारी थी। मेरी खाला देखने में बहुत खूबसूरत और जवानगी। जब भी खाला नहाने जाती तो मैं चुपके से उन्हें देखता रहता था। बड़ा भाई और खाला दोनों साथ रहते थे। फिर कुछ देर बाद खाला नहाकर फिर आ जाती तो मैं अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद खाले अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलते लग। उनके नहाने के बाद की तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो माँ और बाप घर पर नहीं थे। मेरे पहने हैं। खाला ने बताया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, शायद वापस आने में देर हो जाए। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वो मेरे कमरे में आया। मैं कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। मैंने खाला से कहा कि कुछ ऐसा बना दो जो मज़ेदार हो, तो खाला बनाने लगी। इसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। शाम तकरीबन 5 बजे जब मैं घर वापस आया तो खाला ने खाना बना लिया था। खाला ने कहा, खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, आज मैं और आप साथ मिलकर खाएंगे। तब खाला ने कहा, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा ले, चलो फिर खाना खाते हैं। तब खाला बोले, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब खाला नहाने चली गई और नहाकर पर आने लगी तो मैं वहां से हट गया। खाला अपने कमरे में चली। मैं फिर खाला ने पूछा, तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं, हम मिलकर खाएंगे। क्या आप बुरा नहीं मानेंगी? तब खाला ने आंखें मलकाएं और पूछा, किस तरह का? मैंने हाथ उठाया और शराब पीने का इशारा किया। हम दोनों ने मचिप कर जाम उठाए। खाला ने इसे पीते ही कहा, ये तो बहुत कड़वी है यार, पता नहीं क्या लोग इसे कैसे पीते हैं। मैंने कहा, खाला, इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने खाला को जबरदस्ती शराब यल्ला दी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खाला से पूछा, शादी कब कर रही हो? अब तो उम्र भी हो गई है और आन कितनी खूबसूरत है। खाला बोली, तुम्हें कैसे है कि मैं बड़ी हो गई? मैं शर्माते हुए कहा, आपको देखकर लगता है बनने के साथ हम दोनों खाना भी खाने किए। खाना खत्म होते न होते हैं ताला को नशा होने लगा। मैं कहा, खाला, आपको मैं आपके कमरे में ले चलता हूँ। खाला ने नरमी से पूछा, क्यों? मैंने कहा, आपको सुला देता हूँ। खाला बोली, नहीं, आज हम यहीं सोएंगे क्योंकि रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, संभाल लेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे कहाँ की बातों से ऐसी उम्मीद होने लगी थी। खाला उठी और मेरा सहारा लेते हुए कमरे में जाकर लेट गई। लाइट बंद करके मैं भी खाला के पास जाकर साथ वाली चारपानी है सो गया। उस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे होंगे। सर्दी लगने लगी और मैं वहां हो गया क्योंकि इस वक्त खाला को निशान चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का पता यही नहीं था। खाला की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मुझे लगा कि खाला सो रही भी मुझे देख रही थी। मैंने देखा कि खाला ने अपनी आंखें खोल दी हैं। दिल के लिए थोड़ा सा डर लगा क्योंकि मैं अभी तक जागा हुआ था। इसके बाद हम सो गए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरी खाला और मेरे दरमियान काफी फासला था कि अगर खाला से दोबारा कल के बारे में कहूंगा तो वो मुझे क्रिकेट खेलना सिखा देगी। इस डर से मैंने उन्हें नहीं पूछा। यूं ही मेरे दिन गुजर रहे थे, लेकिन कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। मौसम बदलता गया और हम दोनों एक ही कमरे में 4 पाइयों पर होते थे। क्योंकि मैं बहुत डरपोक था तो अपने शरीर में नहीं जाता था बल्कि खालिद के कमरे में होता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बेड फोन पहने हुए थे और मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। काफी देर तक खेलता रहा। खेल में इतना ज्यादा मन हो चुका था कि मुझे कुछ बनाई नहीं दे रहा था। अचानक वो पानी पीने के लिए अभी और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ लिया। उस वक्त वो बहुत ज्यादा नशे में लग थी।
उन्होंने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? अभी मोबाइल रखो, तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मैंने खाला से बहुत मनाया कि 2 घर में किसी को ना रही बनाए। फिर खाला मान गए।